तो कहानी की शुरुआत में हमें रैन और एंडी नाम करके दो लोगों को दिखाया जाता है। दरअसल ये दोनों भाई बहन हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये दोनों इस समय एक ऐसे ग्रह पर हैं जो पृथ्वी से मीलों दूर है। यहाँ मैं आपको यही बता दूं कि रैन का जो भाई है एंडी, वो कोई इंसान नहीं है बल्कि एआई रोबोट है। उसके भाई की मौत हो जाने के बाद उसके पिता ने एक एआई रोबोट बनाया था उसके भाई के जैसा। इसके बाद रैन काउंटर पर जाती है और वो बताती है कि उसने अपना कोटा पूरा कर लिया है और अब वो इस सेक्टर को छोड़ करके जाना चाहती है, लेकिन उसे यहाँ से भेजा नहीं जाता है बल्कि उसके काम को और बढ़ा दिया जाता है। यानी कि अब उसे यहाँ पर 4-5 साल और रहना होगा क्योंकि यहाँ पर मजदूरों की कमी थी, इसलिए उसे यहाँ पर रोक दिया जाता है। तब रैन बहुत उदास हो जाती है और इसके बाद वो अपने दोस्तों के पास चली जाती है उनसे मिलने के लिए। दरअसल रैन और उसके सभी दोस्त व्यारा नाम करके एक प्लेनेट पर जाना चाहते हैं। व्यारा एक ऐसा सौर मंडल है जो पृथ्वी के जैसा है। ये सभी लोग मिल करके रैन को बताते हैं कि उन्होंने आसमान में एक स्पेसशिप देखा है। हो सकता है कि अगर हमें इस स्पेसशिप के अंदर पोड मिल जाए तो हम आराम से व्यारा तक पहुंच जाएंगे। हमें बस थोड़ा सा मेहनत करना है, उस स्पेसशिप तक जा करके उन पोड्स को अपने स्पेसशिप के अंदर लेके आना है। अगर हम ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो हमें किसी भी परमिट की जरूरत नहीं होगी, हम पोड की मदद से व्यारा तक पहुंच जाएंगे। जो टायलर है वो रायन को समझाता है कि अगर हम ये काम करने में कामयाब हो जाते हैं तो हमें यहाँ से छुटकारा मिल जाएगा, हम मजदूरों वाले जिंदगी से आजाद हो जाएंगे और फिर कभी यहाँ वापस नहीं आएंगे। टायलर की बात सुनने के बाद रैन भी ये काम करने के लिए इन लोगों के साथ शामिल हो जाती है। सभी लोग खुशी खुशी जा करके स्पेसशिप में बैठ जाते हैं और स्पेसशिप को स्टार्ट करने के बाद ये लोग ऊपर की तरफ चले जाते हैं और थोड़ा सा ट्रेवल करने के बाद ये लोग उस स्पेसशिप के पास जा करके पहुंच जाते हैं जो कि हवा में घूम रहा था। अब उस स्पेसशिप के अंदर जाने के लिए 3 लोग तैयार हो जाते हैं, टायलर, बियोन और एंडी। एंडी का जाना इसलिए आवश्यक था क्योंकि वो एक एआई रोबोट है और वो मशीनी लैंग्वेज को अच्छे से जानता है। स्पेसशिप कोई भी हो उसके दरवाजे को वो आराम से लॉक अनलॉक कर सकता है। अब ये तीनों जैसे ही उस स्पेसशिप के अंदर एंटर करते हैं तब इन्हें मालूम चलता है कि वहाँ का जो ग्रेविटी है वो ऑन था, जिसकी वजह से स्पेसशिप के अंदर जितना सामान था वो हवा में उड़ रहा था। इसके बाद एंडी सबसे पहले जा करके यहाँ के सिस्टम को ऑन कर देता है। सिस्टम ऑन हो जाने के बाद टायलर जा करके ग्रेविटी को ऑन कर देता है, जिसकी वजह से सब लोग नीचे आ जाते हैं। इसके बाद ये तीनों मिल करके स्पेसशिप के अंदर उस पोड की तलाश करते हैं जिसके लिए ये लोग यहाँ पर आए थे। पोड तो इन्हें आसानी से मिल जाता है, लेकिन बाद में इन्हें मालूम चलता है कि उस पोड के अंदर ऑयल नहीं है और हालांकि जितना ऑयल है उससे ये लोग आधे रास्ते को ही तय कर सकते हैं। अब ये लोग पोड को अपनी स्पेसशिप में भेज देते हैं और बाकी के लोग चले जाते हैं ऑयल को ढूंढने के लिए। इस दौरान इनकी स्पेसशिप में जो केट थी उसे अचानक उल्टियां होने लगती है, जिसके बाद उसकी सच्चाई रायन के सामने आ जाती है। वो बताती है कि वो इस समय प्रेग्नेंट है। हालांकि केट इन लोगों को वो नहीं बताती है कि आखिर उसका बाप कौन है। खैर इधर ये तीनों ऑयल को ढूंढते हुए एक अलग कमरे में आ जाते हैं जहाँ पर इन लोगों को दिखाई देता है एक एआई रोबोट जो कि बहुत ही बुरी तरीके से घायल अवस्था में था, जिसे ये लोग इग्नोर करते हैं और क्रायो चैम्बर में पहुंच जाते हैं जहाँ पर ऑयल को रखा जाता है। एंडी की मदद से ये लोग उस चैम्बर के दरवाजे को आराम से खोल देते हैं। अंदर जाने के बाद इन्हें मालूम चलता है कि ऑयल को छोटे छोटे बॉक्स में रखा गया था और जब ये लोग उसे निकालने की कोशिश करते हैं तभी रेड अलार्म बजने लगता है और इनका जो दरवाजा था वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। एंडी उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो खोल नहीं पाता है। तब रैन को उस एआई रोबोट के बारे में याद आता है जो कि उस स्पेसशिप में घायल पड़ा हुआ है। उसका कहना था कि अगर हम उसके चिप को निकाल करके एंडी में डाल देंगे तो वो दरवाजे को खोल सकता है। अब इस काम को पूरा करने के लिए रैन और नवारो ये दोनों उस स्पेसशिप के अंदर जाते हैं और जब रैन चिप को निकाल रही थी तभी वो एआई रोबोट फिर से जिंदा हो जाता है। उस समय वो उसके दिमाग से चिप को निकाल देती है जिसकी वजह से वो फिर से शट डाउन हो जाता है। अब उसके अंदर के चिप को निकालने के बाद रैन उसे ले जा करके टायलर को देती है और उसे एंडी के अंदर डालने के लिए कहती है। उस चिप को जैसे ही वो एंडी के अंदर डालता है तभी वो फ्रीज हो जाता है। दरअसल वो रिबूट हो रहा था और उसे रिबूट होने में लगभग 1 मिनट लगने वाला था, लेकिन इतने में ही इन लोगों की हालत अब खराब हो जाने वाली है क्योंकि इसी चैम्बर के अंदर छोटे छोटे जीवों को रखा गया था जो अचानक जिंदा हो जाते हैं और अब ये जीव इनके ऊपर हमला करके इनके मुंह के अंदर घुसने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग भी इन जीवों से लड़ते हैं और इन्हें दूर फेंक देते हैं। इतने में ही जैसे ही एंडी फिर से रीस्टार्ट होता है तो वो जा करके दरवाजे को खोल देता है। ये लोग बाहर जाते हैं और इनके साथ साथ एक जीव वो भी दरवाजे
दरवाजे के बाहर आ जाता है। वो नवारो को पाता है और उसके मुंह पे जाकर के चिपक जाता है। वो नवारो के गले को दबा देता है, जिसकी वजह से ये लोग जीव को खींच नहीं पाते हैं, क्योंकि अगर ये लोग जीव को खींचते तो शायद उसका गला कट सकता था। चिप डालने की वजह से अब एंडी पहले की तरह बर्ताव नहीं कर रहा था, बल्कि वो और भी ठीक हो गया था। वो अच्छे से बर्ताव कर रहा था, अच्छे से व्यवहार कर रहा था और उसका मकसद भी चेंज हो गया था। पहले उसका मकसद था रायन के लिए काम करना, लेकिन अब उसका मकसद हो चुका है इस कंपनी के लिए काम करना। अब आखिर ये जीव है क्या और इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है, इन सब का जवाब पाने के लिए ये लोग एआई रोबोट को फिर से रिबूट करने लगते हैं। मैं उस एआई रोबोट की बात कर रहा हूँ जो इस स्पेसशिप के अंदर पहले से ही जख्मी हालत में था। ये लोग जब उसे ठीक कर देते हैं तब वो इन लोगों को बताता है कि तुम्हारे दोस्त की जान खतरे में है, लेकिन फिलहाल अगर तुम लोग अपनी जान बचाना चाहते हो तो उसे जान से मार दो, अभी तुम्हारे पास मौका है। उसी समय जब ये लोग ऊपर देखते हैं तब इन लोगों को एक बड़ा सा एलियन दिखाई देता है। ये एआई रोबोट इन लोगों को बताता है कि कुछ समय के बाद तुम्हारे दोस्त की भी हालत ऐसे ही होने वाली है। इस एलियन के शरीर से तेजाब बाहर निकलता है जो इस स्पेसशिप को गला देता है। तभी रायन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचती है कि अगर वो फ्रीजर का इस्तेमाल करती है तो वो जीव ठंडा पड़ सकता है और उसके गले को छोड़ सकता है। ये लोग जैसे ही उसके ऊपर फ्रीजर का इस्तेमाल करते हैं तो वो उसके गले को छोड़ देता है। इसके बाद ये लोग उस जीव को खींचते हैं और उसे दूर फेंक देते हैं। उस समय के बाद जब नवारो को होश आता है तब वो तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन तभी वो एआई रोबोट बताता है कि तुम्हारे दोस्त ठीक बिल्कुल नहीं है, वो एलियन अपना काम कर चुका है। उस जीव ने अपने बीज को तुम्हारे दोस्त के अंदर छोड़ दिया है। वो एलियन बने उससे पहले तुम्हें उसे रोकना होगा। अब एंडी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जो बियोन था वो एंडी के ऊपर हमला कर देता है और नवारो को लेकर के अपने स्पेसशिप के अंदर भाग जाता है। उस समय के बाद एंडी फिर से उठता है और वो उन लोगों का पीछा करने लगता है। गेट बंद हो जाने की वजह से अब रायन और टायलर ये दोनों एक चैम्बर में बंद हो गए थे और इधर जो नवारो थी वो अपनी स्पेसशिप के अंदर आ गई थी और यहाँ हम केट को भी देखते हैं जो कि आराम कर रही थी। नवारो जाकर के बटन को दबा देती है, जिसकी वजह से इनका जो स्पेसशिप एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ था वो हटने लगता है। मतलब कि अब एंडी, टायलर और रैन ये तीनों एक स्पेसशिप में आ गए थे और जिस स्पेसशिप से ये लोग यहाँ पर आए थे उस स्पेसशिप के अंदर अब नवारो, केट और बियोन सवार हो गए हैं। अचानक से नवारो की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है, उसके फेफड़े में बहुत दर्द होने लगता है। कुछ ही समय के बाद दर्द की वजह से नवारो की छाती फट जाती है और उसमें से एक एलियन बाहर निकलने लगता है। मतलब कि वो जो जीव था वो अपने बीज को उगा चुका था और उसी समय इनका जो छोटा सा स्पेसशिप था वो किसी स्पेसशिप से टकरा जाता है, जिसकी वजह से ये दूसरे छोर में चले जाते हैं। मतलब कि अब इनका स्पेसशिप जो था वो आगे की तरफ से पीछे की तरफ जा चुका था। केट स्पेसशिप से बाहर निकल करके जैसे ही आगे बढ़ती है तभी वो एक एलियन को देखती है। उसी समय यहाँ पर बियोन आ जाता है जो कि केट को शांत कराता है और करंट देने वाली छड़ी को लेकर के उस एलियन को मारने के लिए जाता है, लेकिन वो जो एलियन था वो अपने छत्ते के अंदर था। वो बाहर निकल करके बियोन के ऊपर हमला कर देता है और फिर एलियन के शरीर से जो तेजाब बाहर निकल रहा था वो सारा बियोन के ऊपर गिर जाता है। इस तरीके से बियोन की मौत हो जाती है और अब केट यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी और धीरे धीरे वो एलियन भी अब अपने छत्ते में से बाहर निकल रहा था। जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से केट दरवाजे खोलने में कामयाब हो जाती है और अंदर चली जाती है। वो एलियन केट को नहीं देखता है बल्कि यहाँ से चला जाता है। उसी समय केट के जो बाकी के दोस्त थे वो दरवाजे के ठीक सामने आकर के खड़े हो गए थे, लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि दरवाजे में गलत कोड डालने की वजह से वहाँ पर अलार्म बजने लगता है और एलियन वापस लौट करके आ जाता है। मौके पर यहाँ पर एंडी था जो दरवाजे को खोल सकता था, लेकिन वो कहता है कि इससे हमारी भी जान जा सकती है, मैं उस दरवाजे को नहीं खोलूंगा। और उसी समय वो एलियन केट के ऊपर हमला कर देता है और केट को लेकर के अपने साथ चला जाता है, जिसकी वजह से रायन को गुस्सा आता है और वो अपने भाई को एक थप्पड़ मार देती है। लेकिन फिर भी एंडी बिल्कुल सही कह रहा था, अगर वो दरवाजे को खोलता तो इन लोगों की ही जान जा सकती थी। खैर अब जो भी हुआ उसे इग्नोर करके एंडी इन लोगों को लेकर के एक लैब में आता है। चिप लगने की वजह से इस लैब के बारे में एंडी को मालूम चल जाता है। इस लैब के अंदर आने के बाद इन्हें मालूम चलता है कि इंसान के ब्लड और जानवरों के ब्लड को मिला करके किसी अलग प्रकार के परजीवी का निर्माण किया जा रहा था। इसीलिए अलग अलग बॉक्सेस में इंसान और जानवरों के डीएनए को मिला करके रखा गया है और अब एंडी का नया मकसद था कि इस डीएनए को लेबोरेटरी तक पहुंचाने का। इसलिए एंडी इन ब्लड सैंपल को उठाता है और यहाँ से जाने लगता है। वो इन लोगों को भी अपने साथ लेकर के जाने के लिए तैयार था, लेकिन वो इन लोगों को लड़ने के लिए गन देता है। वैसे ये लोग एलियन को शूट नहीं कर सकते थे, ये लोग एलियन को डराने के लिए ये गन लिए थे। जिस रास्ते से इन्हें होकर के गुजरना था उस रास्ते पर जाने के बाद इन्हें मालूम चलता है कि उस
रास्ते पर तो ढेर सारे एलियंस का छत्ता लगा हुआ है और यहाँ पर आने के बाद टायलर को एक लड़की की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और जब ये लोग भाग करके अंदर जाते हैं तब इन्हें मालूम चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि केट थी, जो एक एलियन के छत्ते में अटकी हुई थी। ये लोग जब केट को नीचे उतारते हैं तो उसके शरीर से ढेर सारा खून बाहर निकल रहा था। उसका जिंदा रहना मुश्किल था। उसको जिंदा रखने के लिए ब्लड की बहुत जरूरत थी, इसलिए एंडी कहता है कि इस ब्लड को लो और इसे इंजेक्ट कर दो। लेकिन तभी रेन कहती है कि मुझे इस ब्लड के ऊपर विश्वास नहीं है, हमारे पास अभी समय है, हम इसको लेकर के जाते हैं, पोर्ट में सुला देते हैं, वहाँ पर इसका इलाज हो जाएगा। टायलर भी उसकी बात मान लेता है और उसके बाद ये लोग केट को लेकर के जाने लगते हैं। लेकिन तभी एक एलियन अचानक से पीछे से टायलर के ऊपर हमला कर देता है। हालांकि तभी एंडी उसे बचाने के लिए आता है, लेकिन तभी एलियन एंडी को दूर उठा करके फेंक देता है। अब जो एलियन था वो टायलर को लेकर के अपने साथ ऊपर चला जाता है और इधर जो एंडी था उसे चोट लगने की वजह से अब उसकी भी हालत खराब हो रही थी। रेन को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। खैर अब वो केट को उठाती है और उससे कहती है कि तुम लिफ्ट के अंदर जाना और वहाँ से अपनी स्पेसशिप के अंदर जाने के बाद तुम्हें उसे चालू करके यहाँ से निकल जाना है। लेकिन केट कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अब इसके बाद जो रैन थी वो केट को यहाँ पर छोड़ने के बाद अपने भाई को बचाने के लिए चली जाती है। इस बीच केट को बहुत तकलीफ हो रहा था, इसलिए वो ब्लड सैंपल को उठाती है और अपने शरीर के अंदर इंजेक्ट कर लेती है। इधर जो रैन थी वो दोबारा अपने भाई के पास आ जाती है और उसके चिप को चेंज करने लगती है। ऐसा करने की वजह से वो फिर से रिबूट होगा और रिबूट होने के बाद फिर से रीस्टार्ट होने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चिप को चेंज करने के बाद वो थोड़े समय के लिए बेहोश रहता है और उसके बाद उसे होश आ जाता है। लेकिन अब दिक्कत की बात ये थी कि जो एलियन थे वो धीरे धीरे करके इनके बहुत करीब आ रहे थे और जिस दरवाजे से इन्हें बाहर जाना था वो दरवाजा भी अब पूरी तरीके से लॉक हो चुका था। एंडी लॉक खोलने की कोशिश करता है लेकिन खोल नहीं पाता है क्योंकि अब उसका प्रोग्राम चेंज हो चुका है। दोनों भाई बहन हार मान करके नीचे बैठ जाते हैं क्योंकि अब इनके पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था और अब वो जो एलियन थे वो धीरे धीरे इनका खात्मा करने के लिए इनके बहुत करीब आ रहे थे। लेकिन तभी जो रेन थी उसे ग्रेविटी के बारे में याद आता है। वो देखती है कि ग्रेविटी ऑन था जिसे वो जा करके ऑफ कर देती है, जिसकी वजह से सभी एलियन अब हवा में तैरने लगते हैं और अब इन्हें मारना बहुत आसान हो गया था क्योंकि अब इनके शरीर से जो तेजाब बाहर निकलता है वो भी हवा में तैर रहा था, वो स्पेसशिप पर नहीं जा करके गिरता है। अब इस तरीके से सभी एलियन को मारने के बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं और वहाँ से बाहर निकल आते हैं। अपनी स्पेसशिप के अंदर आने के बाद ये लोग देखते हैं कि केट पोर्ट के अंदर लेटी हुई थी और अब इस तरीके से ये लोग ब्यारा के लिए निकल पड़ते हैं। इस दौरान हम दूसरे स्पेसशिप को देखते हैं जिसके अंदर ढेर सारे एलियन थे। उनकी जो स्पेसशिप थी वो एक ग्रह पर जाकर के पूरी तरीके से तबाह हो जाती है, मतलब कि अब इस तरीके से एलियन का खात्मा हो जाता है। लेकिन जब रैन पोर्ट को चेक कर रही थी तभी उसके अंदर से उसे सिग्नल आने शुरू हो जाते हैं। जब वो पोर्ट को खोलती है तब उसे मालूम चलता है कि केट इस समय काफी दर्द में है और जब रैन उसके पेट को देखती है तो वो काफी फूल गया था। दरअसल उसके पेट में जो बच्चा था वो काफी बड़ा हो गया था। ये सब कुछ उस ब्लड की वजह से हो रहा था जिसे केट ने इंजेक्ट कर लिया था। रैन उस बच्चे को उठाती है, उसे ले जा करके फेंक देती है। लेकिन जब वो उसे मारने वाले थे तभी उसे छत्ते के अंदर एक बच्चा दिखाई देता है। स्पेसशिप की वो सतह गलने की वजह से वो जो बच्चा था वो नीचे के अपार्टमेंट में आकर के गिर जाता है। लेकिन जब रेन नीचे उस बच्चे को बचाने के लिए जाती है तब उस छत्ते के अंदर उसे बच्चा नहीं मिलता है क्योंकि अब वो जो बच्चा था वो कई गुना बड़ा हो गया था और एक अजीब तरीके का इंसान लग रहा था जो शायद एलियन और इंसान दोनों था। यहाँ पर वो एक ही झटके में एंडी को मार देता है और फिर केट के पास आने के बाद उसके शरीर से खून को चूसने लगता है। केट के चिल्लाने की आवाज सुन करके रैन भाग करके आती है। उसी समय वो जो एलियन था वो रैन को देख लेता है और उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन रैन के पास फ्रीजर मशीन था जिससे वो एलियन के ऊपर चला देती है और सारा टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से रैन की भी जो हालत थी वो काफी खराब हो गई थी। वो आकर के एक सूट को पहन लेती है। इस सूट को पहनने के बाद उसे सुकून मिलता है क्योंकि उसे गर्मी का एहसास होता है। लेकिन तभी एक बार फिर से रैन के सामने वो एलियन आ जाता है। तभी रैन की नजर उस एलियन के छत्ते के ऊपर जाती है जिसके अंदर तेजाब भरा पड़ा हुआ था। रैन जैसे ही तेजाब को नीचे गिराती है तो स्पेसशिप का वो हिस्सा पूरी तरीके से टूट जाता है। रैन के साथ साथ अब एलियन भी स्पेसशिप के नीचे लटक रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि रैन रस्सी को पकड़े हुई थी और जो एलियन था वो रैन को पकड़ा हुआ था।
था, लेकिन एलियन बाहर के टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो गल जाता है, जिसकी वजह से उस एलियन की मौत हो जाती है। और अब जो रैन थी वो रस्सी को पकड़ करके वापस स्पेसशिप के अंदर आ जाती है। सबके सब मारे जा चुके थे, सिर्फ बचे हुए थे रैन और उसका भाई एंडी। ये दोनों जा करके पोर्ट के अंदर सो जाते हैं और ब्यारा के लिए निकल जाते हैं। इस तरीके से दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।